है मुश्किलें, सामने खड़ी हुई करके दूर हमको दिखाई है मंजिलें, मगर हम आगे ही आगे हर कदम भागे ही भागे, मुश्किलें आसान कर देंगे, मंजिलों को पकड़ लेंगे, जिंदगी दर्द देगी हम उसे नेहा कर देंगे, जिंदगी देगी मायूसी जाओ हम तन्हा लड़ लेंगे। आसमां को छूते जाएं हम, हर घड़ी को जीते जाएं हम, हर आड़ से लड़ते रहें, हर बार और हम बढ़ते रहें, आसमां को छूते जाएं हम, हर घड़ी को जीते जाएं हम। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। माना कि सरबराह मुमलिकत नहीं हूं मैं दौरों पे, मगर शौक से जाता रहा हूं मैं। मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, कोई तहरीक वो लाने लगा है कि फिर मुल्की सियासत में यकीनन कोई भौचाल सा आने लगा है। मियां इतला है पेशगी की, अब तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। हाँ, नए साल, नई उम्मीदें, नए ख्वाब, और इन्हीं पुराने लोगों से इस हकीकत के साथ पाकिस्तानियों आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है बताइए ना जरा। मेरी बड़ी मुख्तसर है यार। जी बताइए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। मुख्तसर है और बड़ा ही खतरनाक है। हाँ, ये आप जिस मोहब्बत की बात करें वो वाली नहीं। तो आप कौन सी मोहब्बत? यार देखें, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर्व करना चाहिए। किसको? और इसी ऑडियंस को। ऑब्वियसली जितने मेरे पास टैलेंट है उन सब के जरिए, वो चाहे एक्टिंग है, होस्टिंग है, रैपिंग है, पोइट्री है, सिंगिंग है, उस सब के साथ मैं आने वाले वक्त में भी अपनी कौम को और उन तमाम लोगों को जो कि फनून लतीफा से महजूज होना चाहते हैं, मैं उनको एंटरटेन करूंगा। आयमा, ये बताएं आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पिछले साल जो अभी गुजरा है साल, उसमें मैंने अपनी अम्मा को बहुत कम टाइम दिया है। सो आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मैं अगले साल उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूं और उनकी खिदमत मैं भी करूं, क्योंकि मेरे बाकी सारे बहन भाई को ये मौका मिल गया कि वो सारी उनकी खिदमत कर रहे थे और मैं नहीं कर सकी। सो आई वुड लाइक टू डू दैट। अरे वाह, ये तो बड़ी कन्फेशनल किस्म की है। तो आप बताएं आपकी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है सर? वासिफ भाई, इस साल मैंने सोचा कम से कम झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा, सही है। किसी के काम आ जाऊं तो बेहतर है। आप किसी के काम आ जाए। जी जी। वाह रे वाह। या फिर फर्नीचर का कारोबार करूंगा। अमानुल्लाह साहब, इनकी होगी, आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरे दिल की दुआ है कि हमें अल्लाह ताला ने प्यारा वतन दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ अगला साल हमारा बहुत अच्छा गुजरे, हमारे प्यारे वतन के लिए, मेरे लिए। पिछले साल मेरा अच्छा नहीं गया, इस साल मैं पूरी कोशिश करके चाचे ने एक बारी नभावांगा जरूर। मैं बेटे हर साल फिर तो नाकाम ही रहेगा। इसके अलावा कोई रेजोल्यूशन? सर, इस तो बड़ी खबर मेरी है कि इस साल मैं चाचे नाल नहीं बैठना। क्यों? कतरी शहजादियां ना ब्याह करना। वो क्यों? चाचे को एंड टाइम ते जुगत नहीं होंदी, वो एंड टाइम ते काम ते आ जाते ना। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि बुजुर्ग हमें गाइड करते रहें और नौजवान उसका फायदा उठाएं। तो अपने पहले मेहमान को बुलाते हैं। हमारे पहले मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक। आप सबकी तालियों में जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। सेनेटर साहब का साथ देने के लिए हमने खास तौर पे नौजवान सेलेक्ट किए हैं। एक्टर हैं, आरजे हैं और भी बड़ा बड़ा कुछ कर लेते हैं। आप सबकी तालियों में जनाब अली सफीना। अली भाई, फिल्म जलेबी करके सेहत मेसू वर्गी कर लीजिए। भाई बैठ तो लेने दो यार, सांस तो लेने दें। उन्होंने ठुड्डे मारने वाले बूट पाए, उन्होंने मैं किवें पहन दिया ना। प्यारा भाई है। जब बसंत होती थी लाहौर में, किसी को गुड्डी नहीं लूटने दी, अकेला ही लूटता था बस। अली, आप इससे अंदाजा लगाएं कि अब आप सेनेटर साहब के साथ बैठे हैं तो तमाम जो तोपों का मुंह है वो आपकी तरफ है, सेनेटर साहब को नहीं छेड़ेगा कोई। शाहदुल्ला साहब ने तो कुछ नहीं कह सकते जी। क्यों? इन्होंने बीकर के नाल दा रोल किया। ये आपने
किस इश्क ममनू का हवाला दिया। सर आपने इश्क ममनू देखा था? इश्क तो हम मुजस्सम इश्क हैं। वो मीर तकी मीर ने अपने बेटे को नसीहत की कि ऐ बेटे इश्क इख्तियार कर। इश्क है कि तमाम कारखाना कुदरत पे मुतसर्रिफ है, तो मैं इश्क से अलग कैसे हो सकता हूँ? और निशात साहब इश्क नहीं करते, जो इमरान खान साहब आए हम सिर्फ सब्र कर रहे हैं। सर ये एक तो बताया ना, ये जो आपको हर जगह ये बात सुननी पड़ती है, पहले तो इसका जवाब दे, क्या ये ऐसा ही है? कितना को तंग आए हुए हैं आप लोग? तंग उस सूरत में आते हैं अगर हम ये इलेक्शन हारते। मगर ये ज्यादा तकलीफ की बात है कि इलेक्शन जीत गए तब भी नहीं वो आराम से बैठने दे रहे। देखें वो वेले लोग हैं। अच्छा, हमें बहुत सारे काम हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, बिजली पैदा करनी है, और जो कर भी रहे हैं बड़ी कसी पैक है, उनके पास कोई काम नहीं। नून लीग वाले तो पीटीआई को इतना डरे ने, बाहर दुध वाला आवे ना तो फिर कह रहे हैं मुलाजिम देखिए धरने वाला तो नहीं आया। धरने के लफ्ज से डर तो लगता होगा सर, ये घबराहट होती यार फिर एक बार। असल में क्योस फैलाना जो होता है ना, किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। आप एक काम एक दफा कर ले चले, अपोजिशन है, अपोजिशन करने का हक है, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में एक दो तकड़ी अपोजिशन पार्टियां होनी चाहिए, जो कि मुझे अफसोस है कि ये एक तकड़ी अपोजिशन पार्टी बन सकती थी, इन्होंने खुद अपने आप को बहुत ही हल्का कर लिया। अभी भी कर ही दिया। आप देखें ना, कहाँ खान साहब आते हैं पहाड़ से नीचे तो आप लोग कितना सीरियस हो जाते हैं, जरदारी साहब दुबई से नीचे आ गए, आप लोग सीरियस ही नहीं हो रहे। फैसलाबाद में पीटीआई के 19 वोटों ने समेत उनके कैंडिडेट के पीएमएलएन को वोट दिए हैं, तो हमें क्या परेशानी हो सकती है, मुझे आप बताइए ना। हाँ सर, मगर वो कहते हैं ना कि वो सर्टेन एक्शंस स्पीक लाउडर देन थॉट्स और वर्ड्स। जिस तरह हमने देखा कि जो 30 अक्टूबर को गोलाबारी हुई आंसू गैस की, वो उस तरह की गोलाबारी की पीपल्स पार्टी सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकती है। वैसे ही बंदा इखलाकन ही कोई आंसू गैस का शेल फेंक देता है, अब तो कुछ भी नहीं करते इखलाकन। वो कहा वो परवेज खटक, माशाल्लाह क्या उन्होंने दिलेरी से वो सारे आंसू गैस के शेल खाए थे। मुराद अली शाह के नसीब में तो कभी भी ऐसा ना हो। वो है ना कि तुमने देखी ही नहीं गर्मी रुखसार हयात, मैंने इस आग में जलते हुए दिल देखे हैं। बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं हूं, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। इन्हें पता ही नहीं है आंसू गैस होता गया, जो हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं। इसी शाही किले की कैदें और कैदे तन्हाई और टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, ये सारा कुछ इस मुल्क में हो इन चुका है। अजीतों ने तो आपको शायर बनाया। बच्चे वाले सवाल करे आंसू गैस वाले, वो जो हालात हो चूल्हे से गैस नहीं आ रही, आंसू गैस कितने। ये जिंदगी में मैं पहली दफा सुन रहा हूं कि एक अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप हुकूमत के लोगों को, वजीर आजम को ये कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, जबकि जो वजीर आजम है वो डाल सकता है, उसने कभी भी नहीं कहा। ये पहली अपोजिशन पार्टी है। इमरान खान साहब ते हथ धो के पीछे बह गए, उन्होंने ते गुसलखाने की टूटी च पानी ना आवे, उत्ते बैठे कहंदे मियां साहब तांदरी हो गई है। सर आप जो हैं वैसे एक इंजीनियर हैं जिन्होंने तालीम हासिल की इंजीनियरिंग की, तो ये आपको क्या पड़ी कि जो आप इस तरफ आए? उन्होंने सोचा यार जो मैंने पुल बनाने थे वो शबाशी साहब ने बना दिया, मैं क्या करूंगा। सही बात। मगर खान साहब इंटरेस्टिंगली जो अली सफीना हैं ये पाकिस्तान से बाहर रहते थे। हाँ जी, उत्थे ऊंठां नूं सुरमा पाउंदे सन। सुरमा नहीं सन पाते, ऊंटां दे मुंह धोंदे सन। आप स्कॉटलैंड में थे गालिबन? यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और वो ऊंटों वाली जगह उससे पहले। वो सही अच्छा, उससे पहले तो ये सब कुछ कर करा के पाकिस्तान का आपने रुख किया। हाँ, क्या आपको आला तालीम हासिल करने के बाद आपने मैंने सोचा मुझे अपने मुल्क वापस आना चाहिए। ठीक है। और मैं अपने मुल्क वापस आया। हमेशा से एक शौक था कि मैं परफॉर्म करूं, लोगों को एंटरटेन करूं। आपका ही ड्रामा था, आपने जो लिखा था डॉली की आएगी बारात जी, उसमें इंसिडेंटली आई केम टू नो कि यार कोई ऑडिशन हो रहे हैं, कोई कैरेक्टर देखा जा रहा है, तो मैं चला गया ऑडिशन देने। मैं उस टाइम पे रेडियो पे काम करता था, तो ऑडिशन के लिए मैं गया हूँ, तो नदीम बेग साहब ने, बुशरा अंसारी बैठी हुई थी, मरीना खान बैठी हुई थी। उसके बाद उनका पंजाबी बोल सकते, मैं कहा हाँ जी बोल सकते। अच्छा, हमारे लिए हमारे पास एक कैरेक्टर है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा यार जबरदस्त, मेरे लिए एक कैरेक्टर है। तो बस कहानी मुख्तसर के उन्होंने कैरेक्टर का नाम मुझे बताया जी कि इसका नाम मुश्ताक मेला होगा, जिसको प्यार से सारे ताके कहेंगे।
میں کہا جی ٹھیک ہے ڈن ہے لیٹس ڈو دس. وہاں سے بس سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے. اور یہ تاکہ آپ کا کافی مشہور ہوگا, بہت سے لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہے. انٹرسٹنگلی جو کہتے ہیں نا کہ جس کا جہاں لکھا ہو وہ کسی نہ کسی طرح اس تک ہی پہنچتا ہے. یہ جو مشتاق میلہ کا کیریکٹر تھا یہ ایکچولی میں نے کرنا تھا. اچھا ہی ہو گیا. صحیح ہے. پکارتا چلا ہوں میں گلی گلی بہار کی, کوئی نہیں ہے سنتا داستان لوٹ مار کی. انہیں مزید وقت چاہیے سنوارنے کو, ملک اور ہو گئی طویل گھڑیاں انتظار کی. دے کے خون دل بچا کے لائے ہیں جمہوریت, اڑا نہ دینا دھجیاں ہمارے اعتبار کی. مجھے وہ ساری ہیروئنیں ان کی شکلیں ابھی تک یاد ہیں جو میرے خوابوں کی شہزادیاں تھیں. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. مشاہد اللہ صاحب, کبھی نیوز چینلز کے علاوہ کچھ دیکھنے کا موقع ملتا ہے؟ میں نے تقریباً ہر چیز دیکھی ہوئی, آپ پوچھیں. شاید اللہ صاحب پیارے افضل کے اندر جب عائزہ خان نے آخر میں حمزہ عباسی کو نہیں ایکسپٹ کیا تو آپ کو کیسا لگا؟ ڈرامے اب دیکھنے کی میری عمر تو ابھی بھی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے, تو عمر تو ہے, عمر میں کچھ نہیں ہے. ڈرامے تو نہیں دیکھے لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ آپ کا پروگرام بھی میں دیکھتا ہوں. ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل دیکھیں, میرے پاس جتنا کم ٹائم ہوتا ہے اس لحاظ سے میں بہت کچھ اب بھی دیکھ لیتا ہوں. انفرٹینمنٹ کے شوز ہی دیکھتے ہیں, کوئی ڈرامے فلمیں یا کچھ اس قسم کی نہیں؟ ڈرامے جو ہوتے ہیں نا لمبے بڑے ہوتے ہیں. فلمیں میں نے بے پناہ دیکھی, آپ پرانی پوچھ لیں, مجھے یاد ہیں جب میرے پاس ٹائم ہوتا تھا. مجھے وہ ساری ہیروئنیں ان کی شکلیں ابھی تک یاد ہیں جو میرے خوابوں کی شہزادیاں تھیں. میں تھوڑا شگرد ہونا, میرا دھاگا بننا ہے. خان صاحب یہ کون سی ویسے اس زمانے میں ہیروئن آپ کی فیوریٹ تھی؟ زیبا رانی, مسرت نذیر, شمیم آرا, بابرا شریف. بابرا شریف, شمیم آرا بھی مجھے اچھی لگتی تھی, لیکن یہ چار جو ہے نا, خوابوں کی شہزادی نہیں تھی میری. اچھا خوابوں کی شہزادی یہ چار تھیں. یہ چار تھی. یہ تو کبھی چار سے آگے جانے کا پروگرام نہیں بنا؟ کافی ہوتی ہے چار, کو کم نہیں تھی. اسلام میں چار ہی کی جاتی ہے. مسٹ ایکسپٹ کہ آپ ایک جو آپ کی باتیں ہیں وہ بڑی ریئر ہیں ان پی ایم ایل این. یوزلی لوگ اتنا نہیں کھل کھلا کے بات کرتے. ہم نے جب بھی بات کی بڑا ریزرو رہتے ہیں, اسپیشلی دا ینگر لاٹ. وہ تو بہت زیادہ ٹیمڈ ہے اور وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ایویں کہ شہباز شریف صاحب سن کے مائنڈ نہ کر جائیں. میں نان ٹریڈیشنل سا پولیٹیشین ہوں اور میں بہت چھوٹی عمر سے یہ کام کر رہا ہوں. شہزادیوں والا ہے؟ شہزادیوں والا بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے, اس سے مفر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں شروع سے مطلب کہ چونکہ وہ ہے نا کہ میں زمین کا آدمی ہوں, مجھے کام ہے زمین سے. یہ ستارے آسماں کے مجھے چاہیں یا نہ چاہیں. مشاہد اللہ خان صاحب نے تو آپ کی انڈسٹری کے اندر بڑے بڑے نام نکال دیے. آپ کو سیاست کے اندر کوئی دلچسپی ہے؟ قطعی نہیں. لیکن مجھے کچھ عرصہ پہلے یہ دھرنوں کے ٹائم پہ مجھے لگا ہے کہ میں کچھ پولیٹیکلی اویئر ہوا. اچھا, میں نے انٹرسٹ لینا سٹارٹ کیا. لیکن اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یار میرا جو کام ہے, میرا کام ہے اصل میں ڈرامے کرنے کا. اچھا, مگر اصل ڈرامے پالیٹکس میں ہو رہے ہیں. اچھا, یو نو آئی فیل کہ ایز اے نیشن ہم سارے پولیٹیکلی اویئر ہوئے ہیں, لیکن ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں سر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی فیل کہ they're not taking their job seriously. علی بھائی گلاں تو تسی اچھیاں کر رہے ہیں, گل دی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی, ایڈے سفید بوٹ پایا تسی دھند چ سٹرابری ویچدے. مشاہد اللہ صاحب بڑا بے ضرر سا یوتھ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا. سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کی باتیں اچھی, مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں. اصل میں اصل یہ ہوتی ہے کہ باپ بات تو کریں, اس سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں 1947 کا پاکستان دیکھ لیں اور 2016 کا پاکستان دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اسی ملک میں بسنے والے لوگوں نے اس فرق کو پیدا کیا ہے کہ آج آپ کا ڈاکٹر, آپ کا انجینئر, آپ کا ٹیکنیشین, آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی فوج ہے, آپ کیا ڈیموکریسی, کتنے مسلمان ملکوں میں ڈیموکریسی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم جس تیزی سے آگے بڑھے ہیں, دنیا کی بہت ساری قوموں سے ہم بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ
मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। सर 2016 ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਣਾ ਵੇ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਪੁਲ ਦੀ ਖੈਰ। मगर वैसे सर एक बात बताएं कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी रहे हैं आपके साथ जहां पे आपने बड़ा बेधड़क होकर जो दिल में आया बोल दिया एंड दैट काइंड ऑफ पुट यू इन अ वेरी टाइट स्पॉट एट टाइम्स। आप वजीर माहौलियात बने थे और उसके कुछ अरसे बाद ही आपका अपना सियासी माहौल काफी अवर आलूद हो गया, तो वो सर वैसे अब मामलात सही हैं? कहानी बड़ी लंबी है। मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि अपने थॉट्स पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी कितनी भी कीमत देनी पड़े। तो लोग सच तो बोलते हैं, सच की कीमत जब देने का वक्त आता है तो चुप कर जाते हैं। वो है ना कि सच अच्छा पर उसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। तुम भी कोई मंसूर हो जो सूली पे चढ़ो खामोश रहो, हक अच्छा पर उसके जुलू में जहर का पैमाना भी, पागल हो क्यों ना हक को सुकरात बनो खामोश रहो। बात तो मैंने सारी सच की थी, मैंने उसमें कौन सी गलत बात की थी। ये जरूर है कि बहुत सारे लोग करते नहीं है क्योंकि ये कुर्सी कायम रहनी चाहिए। तो वो है कि कुर्राए फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, मैं तो मक्तल में मुकद्दर का सिकंदर निकला। वाह वाह ਸਾਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ प्रोग्राम नहीं सिर्फ इशारे रखना था। इससे मुझे अभी याद आया कि आप और ये जो हमारे डीजे हैं ये इकट्ठे पढ़े भी हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग साथ पढ़े कराची में। आप लोगों ने इकट्ठे आई थिंक नापा के अंदर नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमारे उस्ताद एक ही हैं, सलामत अली खान साहब। म्यूजिक पढ़ा था, बड़ा हमने टाइम गुजारा है यार। हमने खाना पीना उठना बैठना पूरे दिन हम लोग ऑलमोस्ट साथ सारा गुजारते स्ट्रगलिंग थे। पीरियड साथ ही गुजरा। वैसे आप भी गाना गाते हैं? शौक तो बड़ा था, तो तो क्या मैंने हुआ? सीखा ही, मुझे बेसिकली एक्टिंग सीखनी थी और मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिला, तो मैंने उन्हें ऑडिशन दिया सिंगिंग का। उन्होंने कहा यार तुझे सिंगर बना देंगे। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है जरूर, क्यों बने नहीं। आप फिर? यानी कि फिर हाँ बिल्कुल, गाता तो हूँ मैं। गाते हैं तो कुछ सुनाए ना हमें भी। सुना दूं? ये बाहर दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, आ भी जाए तूफान मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। हो गया है तुमसे प्यार, हो गया है तुमसे प्यार, मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार, मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। बिलावल भुट्टो तफरीह तबाह के लिए बेहतरीन लीडर हैं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अली भाई ये बातें सुन के सर की कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है? ये जो लास्ट कह रहे थे ना कि वो 2 सालों का कंपैरिजन उन्होंने बताया, एक छोटी सी बात सर मैं ऐड करना चाहूंगा। बैक इन द इयर्स पाकिस्तान, मैं चूंकि पाकिस्तान से बाहर रहता था, तो एक टेक्स्ट बुक से जो पाकिस्तान का बारे में पता चला था, कायदे आजम के 14 नुकात और दीगर इस तरह की चीजें, 2 नेशन थ्योरी और बेसिक चीजें जिसको हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं। एक बार जब मैं पाकिस्तान मूव हो गया, मुझे फील हुआ कि लोग इधर पाकिस्तान में आके पोलराइज हो गए। उन्होंने मजीद अपनी अपनी शनाख्त ढूंढ ली है। एज अ पाकिस्तानी आप अपने मुल्क के अंदर जिस दिन हर बंदा रिप्रेजेंट करना स्टार्ट होगा, तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से बहुत सारा फर्क आएगा। आप स्कॉटलैंड में थे जी। बरतानिया जो है वो भी, उसकी भी जो डेमोग्राफी है हमारे जैसी है। 4 हमारे सूबे हैं, उनके भी वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और आयरलैंड है। अब बात यह है कि हमारे मुल्क में तासुबात हैं, हम बहुत सारी चीजों को जो है ना समझते हैं कि ये कोई नहीं होनी चाहिए, हालांकि जहाँ पे इंसान बसते हैं सोसाइटी के अंदर ये चीजें होती हैं। मसलन हमारे मुल्क का अदीब और शायर लिख के तासुब नहीं करता, ये जिस जगह से आए हैं ना वहां पे लिख के करते हैं।
इंग्लिश स्कॉटिश की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, वो लिख के कहता है कि ये बुरे हैं। ये जो सिविलियन होता है ना, इसकी अपनी सोच होती है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। कायदे आजम भी तो एक पॉलिटिशियन थे ना, उन्होंने तो सबको कहा था कि भाई आप सारे पाकिस्तानी हो। अब आज तक चिन्होड़ दे इमरान खान लग रहे। किसी भी मुल्क जाते हैं तो उधर सबसे पहले वो कहते पाकिस्तानी। मैं दुबई बड़ा रहा तो उधर मैं गया लाइन में खड़ा, पाकिस्तानी ताले है من سوي كذا يلا بليز stand straight, यानी वो इस तरीके से आपसे बदतमीजी से बात करेगा। अच्छा, मैं वो आपको कोई तरीके से नहीं बात करेगा। जो एयर होस्टेसेस हैं वही आपको देख के शक्लें बनाएंगी। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि नहीं? सर, जिस बात का अली जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम जो एयरलाइंस हैं ये अरबी जो है उसके साथ होता है या कतर के अंदर कोई मुख्तलिफ होता है हमारे साथ? बदतमीजी से अगर इनसे बात की है या किसी से वो करते हैं जनरली तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वो अपने खिलाफ बात कर रहे हैं। बात यह है कि उनकी मईशत क्या है, हमारी क्या है। जब उनको जरूरत पड़ती है तो फौज किसकी जाती है इनके पास? उनके पास तो कुछ नहीं है ना। तो इसी तरीके से मतलब फ्री सोसाइटी नहीं है, हमारी फ्री सोसाइटी है। हम ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये तस्वर नहीं है। मगर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो मैन पावर मारी जाती है, ये अलग बात है कि इंजीनियर उनके अस्पताल हमारे लोग चला। तो सर, इस सबके एवज कतरी खत भी तो हमें ही आता है ना। इससे मुझे याद आया कि ये कतरी शहजादों से दोस्ती कैसे होती है? कतरी शहजादों से आपके पास अगर उतनी दौलत हो तो आपकी दोस्ती हो जाएगी। देखो, अरबों को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि वो सानू खत लिख रहे हैं कि शाम में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है। हाँ, इराक में क्या हो चुका है, लीबिया में क्या हो चुका है। और ये आग जो होती है ना, इसका असूल फैलना होता है, बजाय इसके कि वो ये जो बातें बता रहे हैं इस तरह की बातों में पड़े रहें। उन्हें सीरियसली गौर करना चाहिए। अपने अरब होने पे उन्हें बड़ा फख्र था ना, तो ये जो कुछ हो रहा है वो भी तो अरबी है ना। खान साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने पिछली बार वजारत माहौलियात से हाथ धोया था। ये इस बात के बाद पता नहीं अब क्या होगा। आपने तो बोल ही दिया सारा कुछ। मैंने शुरू में कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो फिर देखी जाएगी। मतलब क्या बात। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक करप्शन का बड़ा एक जबरदस्त स्कैंडल मंजर आम पे आया और उसका जो क्लाइमेक्स जो था वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है कि यार फिर लोगों ने कहा हमसे भी यार इतने करप्शन करवा लें, आखिर में 2-3 अरब लेके छोड़ दीजिएगा। डू यू एग्री विद दैट अप्रोच? ये अप्रोच तो खैर गलत है। मैं तो इस बात के कायल हूँ कि नैब अगर कोई आदमी 1 या 2 अरब रुपए की 2 अरब रुपए की अगर करप्शन करता है तो उससे अगर 4 अरब रुपए आप वसूल कर लें फिर बेशक छोड़ दें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप 2 अरब रुपए की करप्शन पे 5 करोड़ लेके छोड़ दें। इस कानून को तब्दील होना चाहिए और ये हम करेंगे और इंशाल्लाह जरूर होगा। आयमा, इस मौके पर आप गाना तो सुनाए हमें।
नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो। हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीबॉडी, नवा साल मुबारक होवे। ओ अच्छा मियां अफजल नरगोली, तेन पता भी मैं तुहाडे तो बगैर रह नहीं सकदा जी। मैं के जाके ते हैप्पी बर्थडे दी ओ डीजे तिरकड़दाम मत देना कदे मैं खुश बड़ा ऐसी अचीवमेंट कीती है कि दुनिया दे विच तुहाडे विराह दा नाम हो गया। वो क्या? ओहो पिछले दिन तुसी पढ़िया नहीं क्या? भाई अपना आईजी साहब दे खान साहब दी मोटरसाइकिल गुम हो गई थी। ओ टारगेट थोड़े विराह ਨੂੰ मिले सी, उन्होंने कहा भी 4 घंटे के अंदर अंदर मोटरसाइकिल हैज बीन बरामद। तो हर पासे नाके लगे, हर पासे एवरीवेयर ते थोड़े विराह का भी नाका लगा हुआ सी। अच्छा 3 घंटे हाजी साहब हर मोटरसाइकिल में रोक रोक के चेक किया, लेकिन निशानियां मैच ही नहीं सन कर दी। बेल आखिर 3 घंटे गुजर गए, आखिरी घंटा जो रह गया मैं क्या काम तेज कर दो भाई, लो जी मैं एक मोटरसाइकिल बिल्कुल हू बहू रोक लिया। वाह वाह। ओदे ते सिर्फ एक निशानी घट सी, ओ पीछे जेडी बत्ती नहीं होंदी बैक बत्ती, ओदे ते आई लव यू दा स्टिकर नहीं सी लगा होया। लेकिन थोड़ा बिरा तुहानू पता भी चौकस आवदी है, मैं ओ अनारकली जाके ते मोटरसाइकिल तो स्टिकर लवाया, हैज बीन फिट। किसी और की मोटरसाइकिल उसको दे दी? ओ छाड़ इस गल नू यार, मोटरसाइकिल बरामद हो गए यही बड़ी गल है। ते आज हो रही अपना तकरीब सुपरदारी ऑफ मोटरसाइकिल, उथे एक तो सुपरदारी होएगी, दूसरा खाना भी होएगा और तेरा विराज राज के खाएगा। आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाई? मैं तो पिछले साल तो बनाई हुई है भाई, इस साल मैं करप्शन बिल्कुल नहीं करनी, किसी नाल ज्यादती नहीं करनी, हर इंसान की खिदमत करूंगा, आगे से वो भी मेरी खिदमत करेंगे। इस तरह मेरी बीवी की 2 कमेटियां भी चलती रहेंगी। खुदा का खौफ कर, क्या ये क्या रेजोल्यूशन? यानी खाली मैं ही खुदा का खौफ करना और तुसे नहीं करना भी नवा साल है को 100-200 दे। वो टाइम क्यों गया, वो तकरीब तो शुरू होने वाली सी। ओके डीजे सी यू टुमारो, ओ गेस ओहो अल्लाह दे हवाले बाबा। दिलों के कम हो जाते, बहरा अगर खत्म हो जाते, गुर्बत दहशत और महंगाई सारे ठीक जख्म हो जाते, फिर नाकारा बम हो जाते, मैं और तुम गरहम हो जाते। शेख रशीद पॉपुलर आदमी है, हालांकि वैरायटी शो ही है वो निरा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सर, आपसे स्टार्ट करेंगे। ये बताएं, आपके ख्याल में इनमें सबसे ज्यादा मजबूत एसाब का मालिक कौन है? जनाब आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान या इमरान खान साहब? मौलाना फजल रहमान। बड़ा नॉलेज है सर आपका। नॉलेज थे अपना ख्वाब च थोड़ियां शहजादियां आई हैं। सियासी बसीरत के लिए किसको सुनना पसंद करते हैं? फवाद चौधरी, तलाल चौधरी या फिर मुराद सईद? और भी कुछ प्रोबेबल्स हैं। नहीं सर, यही मजबूरी है। तलाल चौधरी को। तलाल चौधरी को इनमें से किसके साथ हीरो आना चाहेंगे अगर कभी मौका मिलता? साइमा, नूर, मीरा या रेशम? नूर। आपने नूर को देखा है जी? उन्होंने नहीं देखा है जी। जिदा नूर उड़िया हो तो देख लो। सर ये बताएं, आपके ख्याल में इनमें सबसे ज्यादा डैशिंग पार्लियामेंटेरियन कौन है? जनाब शेख रशीद, जमशेद दस्ती या फिर अली अमीन गंडापुर? शेख रशीद पॉपुलर आदमी है, हालांकि वैरायटी शो ही है वो निरा। सर ये बताएं कि अगर आप एक लिफ्ट में बंद हो जाएं और वहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको सेल्फी लेनी पड़ेगी लिफ्ट में मौजूद जो लोग हैं उनके साथ, तो आप किसको चूज करेंगे? चौधरी एतजाज एहसन, समीना खाबर हयात या फिर फरदौस आशिक अवान? समीना खाबर है यार, ठीक रहेगी। चौधरी एतजाज साहब के साथ नहीं लेना चाहेंगे वहां पे भी सेल्फी? सेल्फी भी लेनी हो तो फिर वो चौधरी एतजाज ही रह गया। सर कुछ शख्सियात के मैं नाम लूंगा, आपने उनको कोई मशवरा देना है। मौलाना फजल रहमान। खाया कट कर हलवे च मिर्चा पा लिया कर। मतलब उनको मशवरा मेरा ये है कि मुसलमानों को इकट्ठा करें और फिरके की बुनियाद पर जो तकसीम है उसको खत्म करें। शीरी मुजारी। काबू में रहें। बिलावल भुट्टो। तफरीह तबाह के लिए बेहतरीन लीडर हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी। दुनिया के दयानतदार तरीन शख्सियत। जहांगीर तरीन।
नौ दौलतिया, अली अमीन गंडापुर, इंडियन फिल्मों का विलन, आबिद शेर अली, समझदार जज्बाती, राना सनाउल्लाह, वेरी डीप, चौधरी परवेज इलाई, खाना अच्छा खिलाते हैं लोगों को। खाना अच्छा खिलाते हैं, जनाब इमरान खान, इमरान खान अच्छे क्रिकेटर थे, चौधरी एतजाज हसन, जिस बर्तन में खाते हैं उसमें सुराख करते हैं। बहुत सारी तालियां मुशाहिदुल्लाह खान के लिए। मिस्टर अली सफीना, आप इन फिल्मों को रेट करेंगे 1 to 4 तक, ठीक है, विद 1 बीइंग द हाईएस्ट। जानान, लाहौर से आगे, दोबारा फिर से, या फिर एक्टर इन लॉ? एक्टर इन लॉ, एक्टर इन लॉ, उसके बाद जानान, ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर से, ठीक है, फिर लाहौर से। इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं? महविश हयात, सुहाय अली अबड़ो, मायरा खान, आयशा खान, या फिर आयजा खान? आयशा इज वेरी ब्यूटीफुल, और आयजा भी। एक दसो ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। आयशा खान आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। आपको इनमें सबसे हीरो किसमें नजर आता है? फवाद खान, फहद मुस्तफा, दानिश तैमूर, हुमायूं सईद या मुहिब मिर्जा? वो इन हीरोज में मेरा नाम तो लिखा ही नहीं। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੈਰੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ लिखा है। सबसे भरपूर जो हीरो चलता फिरता मेरा ख्याल है वो फहद मुस्तफा। सर, पहला ख्याल जो आपके जहन में आता हो इनका नाम सुनते ही? जावेद शेख, नेवर एजिंग हीरो, अरूसा सिद्दीकी, अ ब्यूटीफुल परफॉर्मर, नताशा अली, डॉली, बुशरा अंसारी, पावर हाउस है यार। दानिश तैमूर, आने वाले टाइम का मेरा ख्याल एक बहुत जबरदस्त स्टार, हमजा अब्बासी, गुड स्पीकर, फवाद खान, वेरी क्लासी, मायरा खान, मायरा खान क्लासियर, हिरा तरीन। बीवी। बहुत सारी तालियां अली सफीना के लिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, पूछता तुमको नहीं कुछ भी सियासत के सिवा। हमको अनजान न बनकर दिखाओ अब ऐसे, होता कुछ भी नहीं तुम्हारी इजाजत के सिवा। गोलियां अपने ही लोगों पे चलाना ऐसे, फैलता इससे नहीं कुछ भी है नफरत के सिवा। हाय हाय ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। जी अम्मा, अजीबो गरीब तो सुनाइए आज साल की पहली। आज की पहली खबर है पेरिस से, जहाँ एक खातून ने पहले 3D प्रिंटर के जरिए एक रोबोट बनाया जिससे इसको प्यार हो गया, तो इसने इसी रोबोट से मंगनी कर ली। इसका कहना है कि वो 1 साल तक शादी करने का भी इरादा करती हैं। आंसर, रोबोट से मोहब्बत हो सकती है? तरह तरह के ये लोग हैं इस दुनिया के अंदर। रोबोट जो है वो तो मतलब के एक मशीन है। अच्छा। हाँ जी, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। मैं किन्नू किन्नू दसा राज दिया गल्ला, मैं किन्नू किन्नू दसा राज दिया गल्ला, मैं किन्नू किन्नू दसा राज दिया गल्ला। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ। ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਲਾਇਕਾ। उधर दस, ਉਧਰ ਨੂਰ ਲੀਗ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਗ ਵੇ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਓਏ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਅੱਗੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 50 साल आगे, अब तुम ये हरकतें छोड़ दो। ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ कैसी ਗੱਲ है कि पिछले साल भी तू करप्ट से थे, इस साल भी। आप ये बताएं आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? एक मस्कीन आदमी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਆਪ ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। देख फिर योगी साधु संत फकीर अगर तेरे प्रोग्राम में आए हैं तो बाबे तुझे सांप निकाल के भी दिखाने जा रहे हैं बच्चिया। हे चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शू छड़ाक आ, हे कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, भाई बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, भाई दागड़ दा कर दिन ता आ। छाप निकली नहीं, ऐला फिर बच्चिया छिपकली निकल आई।
छिपकली क्यों निकल आई है? और इसकी दुम क्यों कटी हुई है? हाँ जी, अगर यदि दुम कटी है ना तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बचे यार। इसकी यही क्वालिटी है कि जब इसकी दुम काटी जाए इसकी दुम दोबारा निकल आती है। ये ऐसे ही है जैसे तुम्हारे पाकिस्तान की करप्शन है, जिसकी सिर्फ तुम दुम काटते हो, उसको जान से नहीं मारते। यकीन कर, अगर इस करप्शन की छिपकली भी एक बार इन्हें तू जानो मार के देखे ना ते तेरी कौम दुनिया की अजीम तरीन कौमां च शामिल हो जाए। वाबस्ता है मुझसे कि तू है भी के नहीं है, वाबस्ता है मुझसे कि तू है भी के नहीं है, गर मैं नहीं तुझ में तेरा होना भी नहीं है। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से